Hello guys, hello students, hello ninth class. In today's video we are going to learn how to write short stories. Guys, आज की वीडियो में लोग सीखेंगे कि शॉर्ट स्टोरी कैसे लिखते हैं. दिस इज इन योर सिलेबस. नाइन्थ क्लास के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में है. इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है डायरी एंट्री, वो भी आपको मैं सिखाऊंगा. ठीक है, उसकी वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा. अगर आप चाहें तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं अगर आपको वो वाली वीडियो भी चाहिए तो आज की वीडियो में सीखने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शॉर्ट स्टोरी राइटिंग. ये क्लास 10th के लिए भी होता है, बट अभी जब टर्म वाइज पेपर हो रहे हैं तो ये 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है. जो फुल सिलेबस से एग्जाम आता है, एनुअल एग्जाम होते हैं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लास 10th के लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो दोनों ही क्लासेस के स्टूडेंट्स इस वीडियो से कनेक्ट कर सकते हैं. चलिए, तो इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ कि शॉर्ट स्टोरी राइटिंग लिखते कैसे हैं और होता क्या है. तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट. यूजुअली अ शॉर्ट स्टोरी फोकसेस ऑन ओनली वन इंसिडेंट. बेसिकली एक इंसिडेंट के बारे में ये कहानी होती है. हैज़ अ सिंगल प्लॉट, और इसका जो सीक्वेंस रहता है वो भी एक ही कहानी, एक ही इंसिडेंट के बारे में होता है. अ सिंगल सेटिंग, यानी कि एक ही सीन को जो है इसमें बताया जाता है. अ स्मॉल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एंड कवर्स अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ये नहीं है कि इस कहानी के अंदर आप एक बार एक राजा था, उसने ये किया, फिर उसकी जवानी के सीन, उसके बुढ़ापे के सीन, अलग अलग टाइम पीरियड के सीन, ऐसा नहीं होता है. शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इसके अंदर जो है वो इंक्लूड किया जाता है, और नंबर ऑफ कैरेक्टर भी कम इसके अंदर होते हैं. ऐसा नहीं है कि राजे महाराजे की जो कहानियाँ होती हैं उसमें कई सारे कैरेक्टर हैं, बेटे, 5 बेटे, इतनी बेटियाँ, ये सब सेनापति, ऐसा नहीं होता है. तो चलिए समझते हैं कि किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है और किन किन पॉइंट्स पे आपको काम करना है इस कहानी के अंदर, कहानी को लिखते हुए. तो सबसे पहले कहता है प्लॉट. सेलेक्ट सिचुएशन फ्रॉम रियल लाइफ, डिफाइन द प्लेस एंड टाइम. यानी कि अब इसके अंदर आपको क्या करना है, एक कोई सिचुएशन आप सिलेक्ट कर लीजिए, उसका जो भी प्लेस और टाइम है उसको डिफाइन कीजिए. देन उसके बाद कहता है गाइस, सेकंड नंबर पे आता है क्या क्या चीज़ें कहानी के अंदर होती हैं वो सब यहाँ पर आपको मैं सिखा रहा हूँ. मेन कैरेक्टर, यानी कि डिफाइन योर प्रोटागोनिस्ट एंड सेट योर फोकस राइट अबाउट व्हाट ही और सी वांट. प्रोटागोनिस्ट का मतलब होता है मेन हीरो ऑफ द स्टोरी. कहानी का जो मेन हीरो है उसको डिफाइन कीजिए और फोकस कीजिए, अपना फोकस सेट कीजिए कि वो क्या चाहता है, यानी कि क्या कुछ चलना है उसकी लाइफ के अंदर, वो क्या चाहता है, ये आपको फिक्स कर लेना है. ठीक है, यानी कि अपने पॉइंट को फिक्स करके रखना है, अपने फोकस को सेट करके रखना है, क्योंकि इसे स्टोरीज राइटिंग जो होता है सिंगल सेटिंग होती है गाइज, सिंगल प्लॉटिंग होती है, और कैरेक्टर बहुत कम होते हैं और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है. पहले बता रहा हूँ आपको मैं, इसलिए बहुत सारे कैरेक्टर नहीं रखने हैं. जो भी आपके कैरेक्टर हैं मेन, उनको आप डिफाइन कर लीजिए, उनको फिक्स कर लीजिए. उसी के बाद उसके ऊपर स्टोरी जो है वो रिवॉल्व करेगी. उसके बाद कहता है कन्फ्लिक्ट. सजेस्ट बेसिक आउटलाइन ऑफ द कन्फ्लिक्ट, व्हाट आर द ट्रबल इज गोइंग. कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स चलने वाले उनके बारे में सोच लीजिए. द कॉम्प्लिकेशन डिस्क्राइब्स ऑल द ट्रबल्स एंड इंसिडेंट ऑफ एक्शन ड्रामेटाइज्ड इनटू द सीन्स. तो जो भी प्रॉब्लम्स अब होने वाली हैं वो सारी की सारी ड्रामेटिकली आपको बतानी है. ठीक है, कहानी के अंदर, यानी कि प्रॉब्लम तो एक इसमें जरूर आएगी और उसको ड्रामेटिकली आपने जो है वो डिस्क्राइब करना है. देन उसके बाद कहता है ड्रामेटिक इंटेंसिटी. व्हाट डू मीन बाय ड्रामेटिक इंटेंसिटी गाइज. इंटेंसिटी का मतलब होता है एक तरीके की कंडीशन और जिसको देख करके सभी लोग इंटेंस हो जाएं. ठीक है, तो यानी कि आपको अच्छा खासा ड्रामा क्रिएट करना है. आफ्टर नंबर ऑफ क्राइसिस ए क्लाइमैक्स इज रीच्ड. तो जब बहुत सारे आप प्रॉब्लम्स दिखाएंगे उसके बाद रीडर्स जो भी होंगे उनके अंदर क्यूरियोसिटी, उनके अंदर सेंसेशन, इंटेंसेशन आपको जो है वो पैदा करना है. देन कम्स द टर्निंग पॉइंट एंड द बिगिनिंग ऑफ द एंड. तो जब एंड होएगा उससे पहले कुछ टर्निंग पॉइंट आपने डालने हैं. जाहिर सी बात है गाइज, ड्रामा अगर आपको क्रिएट करना है तो उसके अंदर टर्निंग पॉइंट्स, ट्विस्ट, ये सब आपको ऐड करने होंगे. रेजोल्यूशन, मेक क्लियर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एक्शन. इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एक्शन होने जा रहे हैं उनका आफ्टर इफेक्ट क्या पड़ेगा. कॉन्सिक्वेंस मीन्स आफ्टर इफेक्ट, वो आपको क्लियर कर लेने हैं. देयर मस्ट बी ए क्लियर कनेक्शन टू द नैरेटिव. जो भी आप सुना रहे हैं, जो भी आप खत्म कर रहे हैं, हर पॉइंट्स का आपस में कनेक्शन होना चाहिए. ट्विस्ट इन द प्लॉट मेक द स्टोरी इंटरेस्टिंग. तो बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि जो भी आप ट्विस्ट कन्वर्ट करेंगे या ट्विस्ट ऐड करेंगे अपनी कहानी के अंदर, उससे कहानी इंटरेस्टिंग बनती है. इनोवेटिव यूज ऑफ लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर, फर्स्ट विद ह्यूमर, हॉन्टिंग इमेजेस एंड स्टाइल एंड फ्लेवर. यानी कि आप अच्छी इनोवेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए, अच्छा स्ट्रक्चर इस्तेमाल कीजिए, फर्स्ट विद ह्यूमर, अच्छा खासा मजाक क्रिएट कीजिए, इंटरेस्ट क्रिएट कीजिए. हॉन्टिंग इमेजेस, यानी कि कुछ ड्रावनी स्टोरीज भी आप क्रिएट कर सकते हैं, हॉन्ट वाली पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं. स्टाइल एंड ऐड सम फ्लेवर, तो अपनी तरफ से अच्छा स्टाइल और कुछ फ्लेवर इसके अंदर ऐड कर दीजिए. तो इससे तैयार हो जाएगी आपकी एक सुंदर सी अच्छी सी स्टोरी जिसके अंदर आपको अच्छे से मार्क्स मिल सके. प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेते हैं गाइज. चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, थोड़ा इसको जूम इन कर लेते हैं. ओके,
देखिए एग्जाम्पल में क्या कहते हैं, लुक एट द एग्जाम्पल। यू सेव्ड योर पॉकेट मनी टू बाई वन ऑफ योर फेवरेट बुक्स, यू डिसाइडेड टू रीड इट ऑन संडे। आपने एक फेवरेट बुक्स में से एक खरीदने का पैसे बचाए, एक बुक खरीदी, संडे को पढ़ने का इरादा किया। बट वन डे ऑन योर वे बैक फ्रॉम स्कूल, एक दिन जब स्कूल से आ रहे थे, यू लॉस्ट द बुक इन योर स्कूल बस। स्कूल बस में आपकी बुक लॉस, यानी कि यू लॉस्ट इट, आपने खो दी, एंड कुड नॉट फाइंड इट। You pasted a notice on the notice board and finally someone returned it to you. Write a story about the whole experience. तो इस पूरी एक्सपीरियंस के ऊपर आपको एक कहानी क्रिएट करनी है। कहानी का टाइटल इन्होंने क्या रखा, ये लक्की फाइंड, ठीक है, यानी कि लक्की फाइंड का मतलब बाई लक, बाई चांस आपको कुछ मिला। मिला क्या, आपकी ही बुक थी। उसके बाद कहता है, देखिए देन अब लिखनी स्टार्ट करता है। द मनी आई हैड रिसीव्ड ऑन माई 14th बर्थडे sufficed to buy the complete Harry Potter stories. I started reading volume. I carried the book to school and show it around the school bus. तो पूरी कहानी आपके सामने डिस्कस चल रही है, कैसे मैंने बुक खरीदी, मुझे कैसे पैसे मिले, मैंने बुक खरीदी और उसको स्कूल में लेकर के गया, दोस्तों को दिखाई, बस में दिखाई। एंड व्हेन वी रीच स्कूल एंड बिगिन आस्किंग द बुक, नो वन ऑन अप टू हैविंग इट। आई डिसाइडेड टू पुट अप ए नोटिस। गुम हो गई, स्कूल में अगले दिन गए, सबसे पूछी, नहीं बताई किसी ने। एंड ऑफर्ड द फाइंडर ए हैंडसम ट्रीट ऑफ डबल आइस क्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक अलॉन्ग साइड। कोल्ड ड्रिंक पिलाऊंगा और डबल जो एक बड़े साइज़ की जो है वो आइसक्रीम खिलाई जाएगी। तो ये सब प्रलोभन जो है वो दिए गए, ऑफर दिए गए, जो भी बुक ला करके देगा, ठीक है। ऑन द सेकंड डे जूनियर फ्रॉम द एनसीसी स्क्वाड वॉकड अप। अगले दिन एक जूनियर एनसीसी स्क्वाड का जूनियर बुक लौटाता ही, हैड फाउंड इट थ्रोन इन द बुशेस बिहाइंड द स्कूल गार्डन। उसको वो स्कूल गार्डन में बुशेस में मिली। आई थैंक द बॉय वेरी मच एंड केप्ट माई प्रॉमिस। मैंने उस बच्चे का थैंक्स किया और अपना प्रॉमिस निभाया। माई वीक्स पॉकेट मनी वॉज गॉन इन ट्रीटिंग हिम। जो मेरी सप्ताह के एंड में, यानी कि वीक के एंड में जो पॉकेट मनी मुझे मिलती है वो उसको ट्रीट करने में चली गई। आई पुट द बुक सेफली बैक इन माई स्कूल बैग। फॉर द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज वॉट इट फील्स टू लूज समथिंग दैट इज़ डियर टू वन सेल्फ। और उस दिन मुझे एहसास हुआ, क्या एहसास हुआ, कि भैया जब अपनी कोई चीज़ गुम हो जाती है जो आपको प्यारी हो तो आप कैसा फील करते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और है, और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए ड्रॉप कर रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, तो ये आपको खुद ही करके देखना है, ठीक है। और आपको कितना समझ में आया ये कमेंट करके बताएं, डाउट्स हैं वो भी कमेंट करके बताएं। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी, इट हैज़ टू बी स्केरी स्टोरी दैट टेरिफाइज पीपल, गिव अ सुटेबल टाइटल टू योर स्टोरी। गाइज अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कहीं कहीं पर आपको स्टार्टिंग की कुछ लाइन दी जाती हैं, कहीं कहीं पर आपको आउटलाइन दी जाती हैं इस तरीके से, कहीं कहीं पर डायरेक्टली आपको बोला जाता है, कंडीशन दे दी जाती है और आपको स्टोरी क्रिएट करनी होती है। तो यहाँ पर आपको एक इंस्ट्रक्शन दी गई है कि भैया आपको एक स्केरी स्टोरी कन्वर्ट करनी है, मतलब एक डरावनी कहानी बनानी है। एंड गिव अ सूटेबल टाइटल टू योर स्टोरी, एक अच्छा सा सुंदर सा टाइटल आपको कहानी का देना है। जैसे ऊपर वाली कहानी के अंदर इन्होंने टाइटल दिया, देखो ये लक्की फाइंड जो है वो टाइटल कहानी के अंदर दिया गया। तो वैसे ही आपको टाइटल अच्छा सा प्रोवाइड कराना है इस वाली स्टोरी के अंदर भी। और ये वाली कहानी आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, आई एम लिविंग इट फॉर यू, ठीक है। तो आपको इसकी तैयारी करनी है, लिख करके देखनी है और चेक करना है खुद को उन पॉइंट्स पर कितना खरा उतरते हो। आई होप गाइज यू लाइक अवर वीडियोज़। एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि स्टार्टिंग कैसे दी गई है कहानी की। आई स्टॉप्ड माई स्कूटर इन फ्रंट ऑफ एन ओल्ड एंड डिल एपिडेटेड बिल्डिंग। एक पुराने ज़माने की किसी बिल्डिंग की जो पुरानी थी और जिसकी डेट भी एक्सपायर हो चुकी है, ऐसी बिल्डिंग के साथ जो है उधर आपने उसके सामने आपने अपना स्कूटर पार्क किया, ठीक है। उसके बाद कहता है ए हैगर्ड स्कीनी ओल्ड मैन विद ड्रॉपिंग शोल्डर्स केम टुवर्ड मी। उसके बाद एक बूढ़ा सा आदमी, बिल्कुल दुबला पतला सा, और वो अपने कंधों को, वो शोल्डर्स को हिचकाते हुए मेरी तरफ आया। डोंट गो इन सर, ही विस्पर्ड, इट इज़ डेंजरस। और उसने मुझे क्या कहा, सर अंदर मत जाइए। वो इसने आराम से ये बात बोली, इट इज़ डेंजरस। तो इस पॉइंट पर सामने वाले ने अपनी कहानी को ख़त्म कर दिया। कहानी अभी आपको पूरी करनी है, लेकिन इसने अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी इस पॉइंट पर आकर ख़त्म कर दी। इससे आगे अब आपको खुद से ही ये कहानी क्रिएट करनी है एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट विद योर ओन। और ये एनसीईआरटी वर्क बुक की कहानी है। तो गाइस कहानी को बनाने की कोशिश करनी है। सबसे पहले सोचना है, एक आउटलाइन, कैरेक्टर, जो भी चीज़ें आपने डिसाइड करनी है वो पहले ही माइंड के अंदर सेट कर लेनी है। सेट इन योर माइंड गाइज, सेट इन योर माइंड एवरीथिंग, ठीक है। जो भी चीज़ें आपने कहानी के अंदर ऐड करनी है वो सब आपको पहले सेट कर लेनी है और स्केरी सी स्टोरी कन्वर्ट करनी है दैट टेरिफाई द पीपल, जिसको लोग पढ़ करके लोगों को लगे कि भूतों वाली कहानी है, ऐसी कहानी क्रिएट करनी है। सो आई होप you like this video. If you like, then you can share and you can also subscribe my channel. Thank you guys, thank you.